हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ डिफरेंट है। दुबई करेंसी रिलेटेड का वीडियो है। तो दुबई में कौन सी करेंसी है एंड इंडिया की करेंसी से दुबई की करेंसी में क्या डिफरेंस है, एंड अगर दुबई की करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट करवाते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं। तो आज के जो वीडियो में छोटी से छोटी करेंसी से लेके बड़ी तक की दुबई करेंसी रिलेटेड बात करने वाली हूँ। तो बस वीडियो को एंड तक बने रहिए एंड एंजॉय कीजिए। तो जो दुबई की करेंसी है वो है दिरहाम, एंड हर गल्फ कंट्री की अलग अलग करेंसी है। जैसे दीनार हो गया, रियल हो गया। तो दुबई की जो करेंसी है वो है दिरहाम। एंड जो एक दिरहाम इज इक्वल टू कितने रुपए मीन्स होते हैं वो मैं आपको बता ही देती हूँ कि उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है मीन्स डेली वेरी होता जाता रहता है। तो एक दिरहाम का काफ़ी बार 19 भी होता है, काफ़ी बार 21, 22 भी रहता है। तो अभी जो आज का जो रेट है वो है 22 के अराउंड चल रहा है। तो अगर इंडिया ट्रांसफ़र करना है आपको मनी तो ये बेस्ट टाइम है कि दिरहाम को जो है वो आप इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड विद बेस्ट प्राइस। तो अभी शुरुआत करते हैं दुबई की करेंसी से। दुबई की करेंसी में है कॉइन्स एंड नोट्स। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अभी कॉइन्स से कि 1 रुपये में जैसे 100 पैसे होते हैं वैसे ही 1 दिरहाम में 100 फिल्स होते हैं। तो अगर इंडिया की बात करूँ तो पैसे तो वैसे भी बाहर निकल चुके हैं, बस मार्केट में भी रुपये ही चल रहे हैं। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया हो गया। और पहले के टाइम पे 25 पैसा और 50 पैसा भी चल रहा था, पर अभी वो मार्केट में है नहीं। पर हमारे टाइम पे उसकी मीन्स टॉफ़ी भी आ जाया करती थी, तो उसके साथ हमारी काफ़ी मेमोरीज भी जुड़ी हुई है वो पैसों के साथ। और दुबई की बात करूँ तो दुबई में कॉइन्स में जो है वो 1 फिल्स, 5 फिल्स एंड 10 फिल्स, इतने सारे जो फिल्स हैं वो अभी आउटडेटेड हो चुके हैं। पहले के टाइम पे वो फिल्स भी हुआ करते थे। और अभी जो दुबई में चल रहा है वो है 25 फिल्स, 50 फिल्स एंड 1 दिरहाम चल रहा है। तो ये जो 3 कॉइन्स जो मार्केट में अभी चल रहा है उनके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, और वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ कि कैसे वो दिख रहे हैं कॉइन्स जो चल रहे हैं वो। के कॉइन्स रिलेटेड बात करें तो उसमें सबसे छोटा सा छोटा कॉइन है 25 फिल्स। वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मीन्स मिडल में अरेबिक में लिखा है 25 फिल्स। और जो भी कॉइन्स होते हैं उसमें सिर्फ अरेबिक में लिखा होता है। एंड जो नोट्स है दुबई की उसमें अरबिक एंड इंग्लिश दोनों लिखा है। और इसके नीचे की साइड पे लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इधर जो 7 एमिरेट्स है, तो यूएई में 7 एमिरेट्स है, तो दुबई भी उसमें से एक एमिरेट्स है। तो सारे मीन्स जो 7 एमिरेट्स है उसमें दिरहाम चलता रहता है। एंड इसको पीछे टर्न करेंगे तो इसमें ये एनिमल का पिक्चर है, ये है गैज़ल। ये स्पेशली जो डेजर्ट में अबू धाबी का जो डेजर्ट है उसमें मीन्स ज़्यादा होते हैं ये गैज़ल करके। तो हमारे जैसे इंडियन नोट्स में गांधी जी का फ़ोटो होता है, पर इधर जो भी पुरानी नोट्स है दुबई की तो उसमें सारे ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए, कुछ एनिमल या कुछ फेमस जो होता है जैसे माउंटेन्स, डेट्स का ट्री, ऐसे सारे पिक्चर्स दिए गए हैं। तो ये हो गया 25 फील्स। और जो भी ये और उसके अलावा जो भी कॉइन्स एंड नोट्स है उसका जो भी इंडियन रुपीज़ में कितना प्राइस होगा वो मैं नीचे स्क्रीन में डाल दूँगी, तो आप लोगों को भी पता लग सके कि इंडियन रुपीज़ में इसका क्या प्राइस होता है। तो ये हो गया 25 फीस, छोटू सा है, सबसे छोटा ये कॉइन है। इससे थोड़ा बड़ा है 50 फीस एंड इससे थोड़ा बड़ा है 1 दिरहाम, और तीनों के ऊपर अरेबिक में लिखा होता है। तो सेकंड नंबर का कॉइन है वो है 50 फीस। वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 50 फीस अरेबिक में लिखा है एंड नीचे की साइड पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड ये मिडल कॉइन है जो 25 एंड 1 दिरहाम है, उसके बीच का ये साइज है इधर। और इसको पीछे की साइड पे टर्न करेंगे तो इधर ये स्ट्रक्चर है, इसको ऑयल डायरेक्ट बोलते हैं। तो वहाँ से पहले मिस फिशिंग एंड पर्ल हुआ करता था जो कंट्री का मेजर इनकम था उस टाइम पे। और फिर बाद में 1950 में ये प्लेस से ही ऑयल डिस्कवर हुआ।
तो वो जो कंट्री का मीन्स कंट्रीब्यूशन जो इकोनॉमी हो मीन्स इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मेजरली वहाँ से होता था। तो इसको मीन्स कुछ स्ट्रक्चर माना गया और ये जो 50 फील्ड्स है उसके पीछे ये मीन्स प्रिंट किया है इधर। तो ये हो गया 50 फील्ड्स। एंड जो थर्ड एंड लास्ट नंबर का जो कॉइन है वो है 1 दिराम। ये है 1 दिराम का कॉइन एंड ऊपर की साइड पे आप देख सकते हो मिडल में लिखा है 1 दिराम अरेबिक में एंड नीचे लिखा है यूएई। तो ये सबसे बड़ा कॉइन है ये। और इसको पीछे की साइड पे टर्न करेंगे तो इधर ये सिंबल है, ये है दला कॉफ़ी पॉट। ये जो है विच रिप्रेजेंट्स द एमिराती कल्चर एंड हॉस्पिटलिटी ऑफ द गेस्ट। एंड उसके नीचे जो है वो ईयर दिया गया है, तो इट शोज द क्रिएटेड हिजरी डेट एंड जॉर्जियन डेट वो डाला गया है। तो बस ये रहा 3 कॉइन्स जो दुबई के 3 कॉइन्स हैं, 25 फील्स, 50 फील्स एंड 1 दिरहम का ये कॉइन। तो चलिए अभी नोट्स रिलेटेड बात करते हैं कि कौन सी मीन्स यूएई में जो भी नोट्स है वो उसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी नोट्स प्रिंट आउट करवाते हैं उसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स डलवाते हैं, उससे जो ब्लाइंड पीपल हैं उन लोगों को भी पता लग सके कि ये कौन सी मीन्स छूने से पता लग सके कि कौन सी ये नोट है, उसके लिए टेक्टाइल मास्क डलवाते हैं। और सिक्योरिटी फीचर्स यानी कि उसमें फेक नोट या जालिम नोट ना कुछ आ जाए, तो वो भी काफ़ी सारे ध्यान रखा हुआ होता है। तो अभी दुबई के नोट्स की बात करें तो इंडिया के नोट्स एंड दुबई के नोट्स में क्या डिफरेंस है। तो जो दुबई की नई नोट्स आ गई है वो पॉलीमर क्वालिटी की है, यानी कि एक टाइप से प्लास्टिक है। उसके काफ़ी सारे फायदे हैं कि वो जो नोट्स होती है वो फट नहीं जाती है, और अगर बारिश आ रहा है तो गीला होने की कोई परेशानी नहीं, मीन्स नोट गीले होने की कोई परेशानी नहीं है। तो काफ़ी सारे अच्छे बेनिफिट्स भी है उसमें। तो अभी दुबई के नोट्स की बात करते हैं। तो दुबई में 8 तरह के नोट्स होते हैं। उसमें होगा 5 दिरहम का नोट, 10 दिरहम का नोट, 20 दिरहम का नोट, 50 दिरहम का नोट, देन होगा 100 दिरहम का नोट, 500 दिरहम का नोट एंड सबसे जो बड़ा है वो है 1000 दिरहम का नोट। शुरुआत करते हैं 5 दिरहम के नोट से। तो ये है 5 दिरहम का नोट, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इधर लिखा है 5 दिरहम, इंग्लिश में लिखा हुआ आता है एंड ऊपर की साइड पे लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट सेंट्रल बैंक। एंड ये जो बीच में आप पिक्चर देख सकते हो वो है ब्लू सोक विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रल मार्केट एंड विच इज़ फेमस फॉर द ट्रेडिंग एंड शॉपिंग। तो ये जो है वो कागज़ की नोट है। जो अभी नई नोट आ गई है वो है प्लास्टिक की। और ये जैसे इंडिया में भी जो भी नोट्स होते हैं वो ब्लाइंड पीपल इजीली उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो ऐसे ही जो दुबई की नोट्स है उसमें भी है। ये जैसे 5 दिरहम का नोट होगा, इसमें कुछ इधर एम्बोज जैसा कुछ होता है इधर साइड में, तो उसको टच करके जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उन लोगों को पता चल सके कि ये 5 दिरहम का नोट है, इधर साइड की साइड में होता है। एंड ये टर्न करेंगे तो ये पीछे की साइड है, ये मॉस्क बना हुआ है। तो ये हो गया 5 दिरहम का नोट। बात कर रहे हैं 10 दिरहम के नोट की। तो ये है 10 दिरहम का नोट, ऊपर की साइड पे लिखा है यूएई सेंट्रल बैंक और नीचे लिखा है 10 दिरहम, और ये साइड पे होगा ईगल का सिंबल है। एंड जो बीच में आप देख सकते हो ये पिक्चर, ये है पाम ट्रीज। तो ये मीन्स पुराने टाइम पे इधर मीन्स शेल्टर के हिसाब से पीपल इसको यूज़ किया करते थे। एंड ये हॉस्पिटलिटी भी रिप्रेजेंट करता है ये पाम ट्रीज़, तो उसके हिसाब से इधर पाम ट्रीज़ का सिंबल है। एंड ये साइड पे जो है वो 10 ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। और पीछे टर्न करेंगे तो ये जो है ये साइड पे अरेबिक में लिखा है। एंड ये सिंबल है वो है ओमानी डैगर, यानी कि हंटिंग के लिए ये पुराने टाइम पे लोग यूज़ किया करते थे। और अभी ये जो
सिंबल है, मीन्स सोवेनियर के हिसाब से ये मीन्स जैसे स्ट्रीट पे, यूए के स्ट्रीट पे आप देखोगे तो ये सोवेनियर के हिसाब से ये मीन्स मिलते हैं। तो ये होगा 10 दिराम का नोट, और उसमें मेरे पास 10 दिराम में नई नोट जो मैंने बोला था वो भी आई है। ये 10 दिराम का नोट है नई, इधर इसमें लिखा है 10, और ये जो है वो ट्रांसपेरेंट विंडो इधर बनाया गया है। एंड उसमें मीन्स जो शेख का जो फोटो है वो भी दिख सकता है, ये शेख का फोटो है ये साइड पे, ऐसे ट्रांसपेरेंट ही है इधर। एंड इधर मीन्स अभी जैसे जो 10 दिरहम का नोट है उसमें पहले पाम ट्री हुआ करते थे। काफ़ी सारे नोट्स में आप देखोगे जो पुरानी नोट्स है उसमें पाम ट्री होते हैं, पर अभी जो नई नोट्स आ रही है उसमें आप बुर्ज खलीफा या अदर कोई जो भी मॉन्यूमेंट्स जो भी नया है वो देख सकते हैं। तो ये 10 दिरहम का नोट है नया वाला, और इसको टर्न करेंगे तो इधर अरेबिक में लिखा है। तो ये नया पॉलीमर जो प्लास्टिक का है ये है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, मीन्स जल्दी से मीन्स लॉन्ग टर्म भी है, और कुछ बिगड़ता भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होता है। और जो भी कॉस्ट, ऑफ कोर्स प्लास्टिक का है तो थोड़ा बहुत बनाने में भी प्लास्टिक का है तो थोड़ा कॉस्टली रहा होगा, पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो उसमें पैसा डाला गया है वो कंपेंसेट ऑलरेडी हो जाते हैं। तो एक तरफ से देखें तो पैसा वसूल है ये प्लास्टिक का जो नया नोट है। तो ये नई नोट हो गई, एंड ये जो है ये पुरानी नोट, मीन्स ओल्ड जो कागज़ की आती है वो नोट। तो ये होगा 10 दिरहम का नोट। अभी नेक्स्ट जो है वो है 20 दिरहम का नोट। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ईगल का जो सिंबल है वो हर जो भी नोट्स होगी उसमें ईगल का सिंबल होगा। इधर लिखा है 20 दिरहम, एंड ऊपर की साइड पे लिखा है यूएई सेंट्रल बैंक, और जो बीच में आप पिक्चर देख सकते हो वो है दाओ बोट्स। पुराने टाइम में ये डाओ बोट्स जो है उसके ऊपर ही लोग रिलाय रहते थे एज अ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। एंड जो पुराने टाइम में जो मेन इनकम जहाँ से जनरेट होता था वो है फ़िश एंड पर्ल डाइविंग। तो उसका जो दाओ बोट है उसका मच मीन्स कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। और पीछे की साइड टर्न करेंगे तो ये साइड पे भी दाओ बोट्स का ही सिंबल है, और ये पीछे की साइड पे अरेबिक में लिखा है। तो ये हो गई 20 दिरहम की नोट्स, और इसमें भी जो मैंने बोला कि स्पेशल फीचर्स जो होते हैं टैक्टाइल मार्क्स वो भी इसमें डाला गया है साइड। जो अभी फोर्थ वन है वो है 50 दिरहम का नोट। ये नया नोट है, प्लास्टिक का नोट है, और इसमें ये 50 दिरहम का नोट है। इसमें लिखा है 50, एंड इधर ट्रांसपेरेंट विंडो है। तो उसमें ये शेख का फोटो भी है। ये जो शेख है विच हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ यूएई, शेख जायद बिन सुल्तान अल नायन। तो इसका इधर फोटो है, एंड जो एक साइड पे इंग्लिश में लिखा है, एंड पीछे की साइड पे टर्न करेंगे तो ऐसे अरेबिक में लिखा है। एंड इधर एमिराती पीपल का मीन्स फोटोज़ है इधर विद फ्लैग। तो ये होगा, ये नई नोट है, ये होगा 50 दिरहम का नोट। ऊपर की साइड पे लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, और इधर ये साइड पे भी ट्रांसपेरेंट एक विंडो दिया है, इधर है ट्रांसपेरेंट विंडो। तो ये 50 दिरहम का नोट। अभी बात करते हैं 100 दिरहम के नोट की। ये है 100 दिरहम की नोट, एंड इधर जो पिक्चर है वो है अल फैदी फोर्ट। Al Faydi Fort is one of the important landmarks to talk about UAE's heritage. It has been used as defense fort and place for ruler and reside. However, the place is now known as the Dubai Museum. एंड इसके पीछे की साइड टर्न करेंगे तो इधर इंग्लिश में लिखा है यूएई, और सेंट्रल बैंक, ईगल का पिक्चर है, 100 इधर लिखा है 100 दिरहम। नेक्स्ट है 200 दिरहम का नोट। ये 200 दिरहम का नोट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एंड जो बीच में पिक्चर है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ यूए बिल्डिंग, यानी कि जहाँ से यूए की जो भी नोट्स होती है वो प्रिंट आउट होता है, वो बिल्डिंग इधर दिखाया गया है। एंड दूसरी साइड पे है फाल्कन का सिंबल,
200 लिखा है। ऊपर की साइड पे यूएई सेंट्रल बैंक लिखा है। तो एंड पीछे की साइड पे टर्न करेंगे तो ऐसे ये पिक्चर्स इधर पीछे की साइड पे है। तो ये होगा 200 दिरहम का नोट। एंड जो अभी सेकेंड लास्ट जो नोट है वो है 500 का नोट। वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अरेबिक में लिखा है 500। बीच में जो है वो फाल्कन का सिंबल है, विच इज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द पास्ट। सो पुराने टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसका था फाल्कन का, तो उसके हिसाब से इधर ये सिंबल डाला गया है। एंड अभी फाल्कन जो है वो यूएई का नेशनल बर्ड है, तो उसके हिसाब से इधर ये प्रिंट आउट किया है। एंड पीछे की साइड पे टर्न करेंगे तो इधर इंग्लिश में लिखा है 500 एंड बीच में कुछ मॉस्क का सिंबल है, मॉस्क प्रिंट आउट किया है। एंड सेम जैसे दूसरे नोट्स में भी है, यूएई सेंट्रल बैंक, वो सब कुछ है। तो ये होगा 500 दिरहम का नोट। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यूएई का जो सबसे बड़ा नोट है वो कैसा दिख रहा है। तो ये है 1000 दिरहम का नोट, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड ग्रीन कलर का है, अच्छा लग रहा है। एंड इधर ये जो 1000 दिरहम का नोट है, और अगर ये इंडियन करेंसी में काउंट करें तो इसकी क्या प्राइस होती है, तो इसकी प्राइस होती है 21,000। तो ये हो गया 1000 दिरहम का नोट। एंड इधर पीछे की साइड पे ये जो है कसर अल हुस्न, ये अबू धाबी में है। एंड अभी ये जो प्लेस है वो म्यूजियम के नाम से ये फेमस है ये प्लेस। एंड पीछे की साइड पे इधर फाल्कन का सिंबल है एंड बीच में भी इधर बिल्डिंग्स प्रिंट आउट किया गया है। तो ये हो गए जो भी दुबई के करेंसी है, नोट्स है उसके ये सब कुछ। एंड हर आप देख सकते हो कि जो भी नोट्स है उसका अलग अलग डिफरेंट कलर्स है, जो भी नोट्स है उसके। तो और जब भी एटीएम में से निकालते हैं पैसे तो मोस्टली 100, 200 एंड 500 का ही नोट मोस्ट प्रोबेबली निकलता है। तो जब भी मैं दुबई में नई आई थी तब बहुत ही अच्छा लगा था ये सुंदर से कलरफुल नोट्स देख के, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। एंड बस ये वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।